इस लेक्चर में हम रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफ्लेक्स क्या है। रिफ्लेक्स एक प्रकार का ऑटोमेटिक मोटर रेस्पॉन्स है सेंसरी स्टिमुलस के लिए, जिसमें कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करने से पहले हम जंतु में जो क्रियाएं होती है, जो एक्शन होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में बात करें तो जंतु की शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं उनको दो प्रकार में या दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है वॉलंटरी एक्शन, जिन्हें इच्छित क्रियाएं कहते हैं। दूसरा है इनवॉलंटरी एक्शन या अनैच्छिक क्रियाएं। इच्छित क्रियाएं या वॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं वो जंतु की इच्छा से या उनकी समझ के अनुसार एक सुनियोजित तरीके से और किसी न किसी उद्देश्य के लिए होती है। और ये जो क्रियाएं होती है इच्छित, ये मस्तिष्क या ब्रेन द्वारा कंट्रोल होती है। इसीलिए जंतु इन क्रियाओं को, इन एक्शंस को अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी शत्रु को देखकर भागना या भोजन की खोज करना आदि। दूसरे प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो है इनवॉलंटरी एक्शन या अनिच्छित क्रियाएं। ये जो अनिच्छित क्रियाएं होती है ये जंतु की इच्छा या उनकी चेतना के कंट्रोल में नहीं होती। इनका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा भी नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हाथ या पैर में अगर सुई चुभ जाती है तो हम तुरंत उसको हटा देते हैं। तो ऐच्छिक और अनिच्छिक दो प्रकार की क्रियाएं होती है। इनको समझने के बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की, प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में सबसे पहले मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने 1833 में पता लगाया था। उसके बाद बेस्ट और टेलर नाम के वैज्ञानिकों ने इनको डिफाइन किया, इसकी परिभाषा दी। और उनके अनुसार प्रतिवर्ती क्रियाएं वो क्रियाएं या वो एक्शन है जो कि अवचेतन अवस्था में, सबकॉन्शियस अवस्था में, बिना किसी इच्छा द्वारा बाहरी उद्दीपन के प्राप्त होने पर उत्पन्न होती है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी उद्दीपन या बाह्य वातावरण के परिवर्तन के प्रति जो जन्मजात या बिना सोच विचार होने वाली क्रिया होती है, अनुक्रिया होती है, उन्हें प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ये अनायास ही यंत्रवत बिना किसी इच्छा के होते हैं। और ये क्रियाएं, जैसे पहले बताया था, कि मस्तिष्क द्वारा बिना सोचे विचारे होती है। यही वजह है कि इनको प्रतिवर्तन या रिफ्लेक्स कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में होता क्या है कि जो संवेदी अंग द्वारा या ग्राहियों द्वारा जो स्टिमुलस या उद्दीपन ग्रहण किए जाते हैं, सेंसरी नर्व द्वारा, ये जो अभिवाही तंत्रिका या संवेदी तंत्रिका होती है उनके द्वारा इन उद्दीपनों को जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ ले जाकर और उसको मोटर एफरेंट या प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा जो इफेक्टर ऑर्गन होते हैं, जैसे पेशियाँ या ऊतक, वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, जिससे कि जो इफेक्टर ऑर्गन होते हैं वो क्रिया करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे गर्म वस्तु पर अगर हाथ छू जाता है तो उसको तुरंत हटाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल रिफ्लेक्स की। तो सिंपल रिफ्लेक्स जो होते हैं वो इनबोर्न होते हैं, अनलर्न होते हैं और स्टिमुलस या एनवायरनमेंट में चेंज के प्रति होते हैं। रिफ्लेक्स आर्ट या प्रतिवर्ती चाप किसी सरल या सिंपल प्रतिवर्तन यानी सिंपल रिफ्लेक्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई होती है प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्क। एक प्रतिवर्ती चाप जो होता है ये एक तरह का एक न्यूरल पाथवे होता है, तांत्रिक पथ, जो एक सेंसरी या रिसेप्टर को इफेक्टर
या कार्यकर से जोड़ता है। प्रतिवर्ती चाप दो प्रकार के होते हैं, एक तो मोनोसिनेप्टिक आर्क और दूसरा पॉलीसिनेप्टिक आर्क। मोनोसिनेप्टिक की हम बात करें तो इस प्रकार के जो प्रतिवर्ती चाप होते हैं उसमें एक सेंसरी तंत्रिका कोशिका और एक मोटर या चालक तंत्रिका कोशिका, दो प्रकार की तंत्रिका ही भाग लेती है और इनके बीच में कनेक्टर जो न्यूरॉन होते हैं, संयोजी या सेवन तंत्रिका कोशिका, वो नहीं पाई जाती है। इस प्रकार की जो चाप होती है वो बहुत कम होती है। दूसरा जो प्रकार है पॉलीसिनेप्टिक आर्क, ये ज़्यादातर पाया जाता है और इनमें क्या होता है, इन चापों में संवेदी तंत्रिका कोशिका यानी सेंसरी न्यूरॉन और चालक तंत्रिका कोशिका जो मोटर न्यूरॉन होती है, उनके बीच में दूसरी अन्य तंत्रिका कोशिकाएं भी पाई जाती है। अब एक सिंपल जो रिफ्लेक्स होता है, सिंपल रिफ्लेक्स आर्क, सरल प्रतिवर्ती जो चाप होता है वो 5 भागों से मिलकर बना होता है। ये 5 भाग है, एक तो रिसेप्टर ऑर्गन, दूसरा सेंसरी न्यूरॉन, तीसरा एसोसिएशन न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन या संवेदी अंग, ये वो ऑर्गन होता है जो कि किसी भी उद्दीपन को ग्रहण करता है और ये एक संवेदी कोशिका या कई संवेदी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि स्किन। उसके बाद सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन, संवेदी तंत्रिका कोशिका या अभिवही तंत्रिका, वो तंत्रिका होती है जो संवेदनाओं को संवेदी अंगों से लेकर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। इनका काम है जो रिसेप्टर होता है उसको मेरुरज्जु से या स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ना, और इनका जो सोमा होता है कोशिका काई, वो स्पाइनल तंत्रिका जो मेरु तंत्रिका होती है उसके डोर्सल रूट गैंग्लियन पृष्ठ मूल गुच्छक में होता है। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है रिफ्लेक्स आर्क का, वो है एसोसिएशन और कनेक्टर न्यूरॉन, संयोजी या सहबंधक तंत्रिका कोशिका। ये प्रेरणा का जो स्थानांतरण, जो सेंस होते हैं उनका स्थानांतरण संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं से प्रेरक या चालक तंत्रिका कोशिकाओं में करता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर होता है, गुसर द्रव्य, उसमें पाया जाता है। एसोसिएशन न्यूरॉन क्या कर रहा है, जो संवेदी तंत्रिका है उनमें से जो आवेग होते हैं, प्रेरणा होती है, उनको मोटर न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करते हैं उन दोनों के, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्थित होते हैं और ग्रे मैटर में ये पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है मोटर या इफरेंट न्यूरॉन, जिसे प्रेरक या चालक तंत्रिका कोशिका कहते हैं, या इनको अपवाही तंत्रिका भी कहा जाता है। इनका कार्य ये होता है कि जो प्रेरणाएं होती है, सेंस होते हैं, जो स्टिमुलस या जो आवेग होते हैं, उनको मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड से जो अपवाही अंग होते हैं, इफेक्टर ऑर्गन, वहाँ तक ये पहुँचाते हैं। और ये स्पाइनल कॉर्ड का जो वेंट्रल रूट होता है, अधरमूल, उसमें पाया जाता है। पांचवा कंपोनेंट जो है रिफ्लेक्स आर्क का, प्रतिवर्ती चाप का, वो है इफेक्टर ऑर्गन या अपवाहक अंग। ये वो ऑर्गन है जो कि प्रेरणा के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे पेशिया या ग्लैंड, पेशिया होगी तो वो क्या करेगी, किसी चुभने के ऊपर उस अंग को वहाँ से हटा देगी। ग्लैंड है तो क्या करेगी, रिफ्लेक्स आर्क में अगर ग्लैंड उसका इफेक्टर ऑर्गन है तो उसको जब प्रेरणा मिलेगी तो वो अपने में जो पदार्थ है वो रिलीज करेगी। जैसे हार्मोन्स है तो हार्मोन को वो रिलीज कर देगी, डाइजेस्टिव एंजाइम है तो उसको वो मुक्त कर देगी। तो इस प्रकार जो एक रिफ्लेक्स आर्क होती है, प्रतिवर्ती चाप, वो 5 कंपोनेंट की मिलकर बनी होती है। इसके बाद हम समझते हैं कि जो मैकेनिज्म होती है प्रतिवर्ती क्रिया की,
वो क्या होती है। इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। पहले एक बार उसको वैसे समझ लें कि ये किस प्रकार से ये क्रिया होती है, मैकेनिज्म कैसे होती है। तो जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है मैकेनिज्म, ये बहुत ही फास्ट होती है, बहुत तीव्र होती है, क्योंकि इसमें जो मेरुरज्जु या मस्तिष्क होता है वह जो भी प्रेरणा या जो भी सेंस आता है, जो भी स्टिमुलस मिलता है, उसको एक मिरर के भांति जो कि त्यों तुरंत मोटर प्रेरणाओं में लौटा देता है। और ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो बहुत कम समय में पूरा हो जाती है। हम इसकी स्पीड की बात करें तो फ्रॉग में इसकी स्पीड होती है मेंढकों में लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और जबकि मनुष्यों में इसकी स्पीड होती है करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक जो स्पाइनल नर्व होती है उसमें क्या है कि दो उसके रूट्स होते हैं, दो मूल होते हैं। एक रूट होता है जो संवेदी तंतुओं का बना होता है, इसे बोलते हैं डोर्सल रूट या पृष्ठमूल। और दूसरा जो रूट होता है वो चालक या मोटर न्यूरॉन से बना होता है, उसे अधरमूल या वेंट्रल रूट कहते हैं। इसको अगर एग्जाम्पल द्वारा समझें तो अगर मान लो हाथ या पैर में सुई चुभती है तो सबसे पहले जो संवेदी या ग्राही अंग होते हैं उनके संवेदी कोशिकाओं के जो डेंड्राइट होते हैं उनके द्वारा आवेग के रूप में ये संवेद ग्रहण किया जाता है, और ये तंतु संवेदी प्रेरणा जो होती है उसको अपने पास स्थित स्पाइनल नर्व की पृष्ठमूल के गुच्छक जो डोर्सल रूट गैंग्लिया होता है वहाँ पे इनके जो सोमा होते हैं काई वहाँ तक पहुँचाते हैं। अब इन कोशिकाओं के जो एक्सोन होते हैं, सोमा तो क्या हो रहे हैं स्पाइनल गैंग्लियन में है, और इनके जो एक्सोन होते हैं वे स्पाइनल कोड का जो ग्रे मैटर होता है वहाँ तक होते हैं। तो ये आवेग को स्पाइनल कोड के ग्रे मैटर में पहुँचाएंगे। यहाँ पर इनके जो एक्सोन होते हैं उनके जो सिनेप्टिक नोब होते हैं उनसे यह जो मैसेज या प्रेरणा होती है ये निकटवर्ती जो भी मोटर तंत्रिक कोशिका होती है उनके डेंड्राइट में पहुंचता है। इस प्रकार जो संवेदी प्रेरणा होती है, जो सेंसरी इम्पल्स होती है, वो ऐसे कि ऐसे मोटर या चालक इम्पल्स या प्रेरणा में कन्वर्ट हो जाती है। अभी जो मोटर कोशिकाओं के जो एक्सोन होते हैं वो क्या होते हैं कि जो स्पाइनल नर्व के जो वेंट्रल रूट है उसमें पाए जाते हैं, और ये जो मोटर नर्व के जो एक्सोन है वो वापस इस मैसेज को या प्रेरणा को पैर की पेशियों तक पहुंचाएंगे, जिससे उन पेशियों में या मसल्स में संकुचन होता है और पैर वहाँ से हटा दिया जाता है। इसको इस डायग्राम से हम थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे जब स्किन में जो रिसेप्टर ऑर्गन है वहाँ पर सुई चुभती है तो यहाँ क्या होता है कि इस रिसेप्टर के साथ में एक सेंसरी जो नर्व होती है उसके डेंड्राइट्स होते हैं। तो ये डेंड्राइट्स इस मैसेज को यहाँ पे इस आवेग को, इस प्रेरणा को, इस इम्पल्स को यहाँ ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ से ग्रहण करने के बाद ये सेंसरी न्यूरॉन द्वारा कहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ जो डोर्सल रूट है, इन स्पाइनल नर्व की जो डोर्सल रूट है उसके गैंग्लियो में इनके सोमा होते हैं। सोमा यानी कोशिका काई। जब हमने कोशिकाओं का अध्ययन किया तब हमने जाना था कि ये सोमा होता है, एक्सोन होता है और डेंड्राइट्स होते हैं। तो ये सोमा तक आते ही मैसेज, इम्पल्स, और यहाँ से फिर ये एक्सोन द्वारा इतनी तंत्रिक कोशिका के एक्सोन द्वारा ये स्पाइनल कॉर्ड के जो ग्रे मैटर है वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। और यहाँ ये ग्रे मैटर में ये मैसेज आ गया, और यहाँ ग्रे मैटर में ये
जो इनके एक्सॉन होते हैं, इनके जो टर्मिनल लोब होते हैं, सिनेप्टिक जो गुंडियाँ होती है, वह मोटर न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं वहाँ तक मैसेज पहुँचाते हैं। और जो मोटर न्यूरॉन के जो एक्सॉन होते हैं वो इफरेंट जो न्यूरॉन है वो वेंट्रल जो रूट होता है वहाँ से ये पहुँचा रहे हैं प्रेरणा को, जो इफेक्टर ऑर्गन होता है मसल, वहाँ तक। तो उससे क्या होगा कि मसल्स में संकुचन होगा और जहाँ पे भी हाथ या पैर में जहाँ पे भी सुई चुभी है उसको मसल्स के संकुचन द्वारा वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो एक तरह से एक न्यूरल पाथ बन जाता है। इसे ही रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती चाप कहते हैं और ये एक्शन भी इसी तरह से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमने एग्जांपल लिया था सिंपल या अनकंडीशनड रिफ्लेक्स का। दूसरा जो प्रकार है वो है कंडीशनड रिफ्लेक्स या अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। सिंपल जो रिफ्लेक्स होते हैं उनके और भी उदाहरण हैं, जैसे तेज प्रकाश के सामने आंखें बंद होना, आंखों के सामने किसी वस्तु का आने पर पलकों का झपकना, ठंड लगने पर कांपना आदि। जो दूसरा प्रकार है कंडीशनड रिफ्लेक्स, ये वो क्रियाएं होती है जो इनबॉर्न नहीं होती है और जंतु अपने लाइफ टाइम में, जीवन काल में अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा इनको सीखता है। इस प्रकार के जो उद्दीपनों के प्रति जो जीवों में कोई अनुक्रिया नहीं होती है प्रारंभ में। इससे संबंधित जो फेमस साइंटिस्ट है वो है इवान पेवलोव, जिन्होंने कुत्तों पे प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया है कि सामान्य अवस्था में कुत्तों को जब भोजन दिया जाता है तो उनसे जो सलाइवा सिक्रेट होता है, लेकिन उन्होंने खाना देते समय घंटी बजाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद देखा कि खाना नहीं दे रहे हैं और सिर्फ घंटी बजाई जाती है तो भी कुत्तों के मुंह में लार आ जाता, सलाइवा आ जाता है। तो प्रारंभ में ये जो प्रक्रियाएं होती है कंडीशन रिफ्लेक्स, वह ब्रेन के कंट्रोल में होती है, लेकिन बाद में जब ये वेल एस्टैब्लिश हो जाती है, भली बात स्थापित हो जाती है, तो फिर ये हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे नाचना, साइकिल चलाना, तैरना आदि शुरू में तो एफर्ट्स करके, प्रयास करके इनको सीखना होता है, लेकिन जब एक बार ये हैबिचुअल हो जाते हैं तो उसके बाद ये स्वतः ही क्रियाएं होने लगती है। तो इस प्रकार जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो अनैच्छिक रूप से और डायरेक्टली जो स्पाइनल कोड होता है उनके इन्वॉल्वमेंट के साथ बहुत तीव्र गति से कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं।